सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ये वाला पार्ट है जहां हम प्रूफ करके देखने वाले कि log z इक्वल टू log ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y ऑफ y अपॉन x। तो ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं कुछ वो पहले तो बेसिक पार्ट्स यहाँ लिखना चाहूंगा। सो सबसे पहले तो यहाँ समझ लेते हैं कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, एंड यहाँ कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दिया P एंड इसके कोऑर्डिनेट जो है x, y है। ठीक है, इन दोनों का ऐसे मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया एंड यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं r मान लूंगा, पोजीशन वेक्टर। एंड यहाँ जो मेरे पास एंगल बन रहा है थीटा, या 90 डिग्री का एंगल बना। एंड ये मेरा कौन सा, नीचे वाला जो है x एक्सिस है, ऊपर वाला जो y एक्सिस है। तो यहाँ इस ओरिजिन से लेकर इस वाले डिस्टेंस तक मैंने x मान के चला, तो सिमिलरली ऊपर का डिस्टेंस भी x हो जाएगा। एंड यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर y हो गया तो ये वाला डिस्टेंस भी y हो गया। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया है। तो इस सिस्टम में अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो यहां से मेरे पास वही नो, मैं यहाँ डायरेक्टली अब सॉल्यूशन में ही लिखूंगा ये वाला पार्ट। सो मेरे पास ये जो tan थीटा वाला पार्ट होगा वो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा माय डिफरेंस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड है y अपॉन एडजेसेंट साइड है x। तो यहाँ से थीटा इनवर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, सॉरी यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स y बाय x। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अब यहाँ अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो यहां से मेरे पास देखो जरा क्या हो जाता है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या मैं आर इक्वल टू डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, इस साइड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एंड ऑल्सो मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि मैंने z मान लिया और इसकी e की पावर में w है या ओमेगा है, कुछ भी है, अगर मैं दोनों तरफ log पुट कर दूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, log e z इक्वल टू log e एंड e की पावर w। अगर यहां से log e और e ऐसे फॉर्म में मेरे पास कुछ दिखाई दे तो पावर में जो भी है ऊपर का नीचे आ जाता है, यानी कि वो ऊपर का नीचे आ गया। और यहां से log e और यहां से log e इंटू e, अगर मेरे पास इस फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका मतलब मेरे पास log e z इक्वल टू क्या, किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, या w आ जाएगा, जो भी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और सिंपल सा एक log a इंटू b का फॉर्मूला तो सभी को पता है, a इंटू b अगर मेरे पास हो तो मैं इसको log a प्लस b के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके, तो इतने सारे फॉर्मूलाज का माय डिफरेंस इसमें यूज होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले तो ये है मेरे पास z होना पता होना जरूरी है। तो यहां से मैं z से स्टार्ट करूंगा। सिंपल सा माय डिफरेंस, हमको पता है कि जो z है हमारे पास वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। सो वी नो, अब मेरे पास जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां से मैं x एंड y की भी वैल्यू निकाल कर रखना चाहूंगा। सो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी माय डिफरेंस, अगर साइन थीटा की मैं बात करूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है मेरे पास r, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। एंड सिमिलरली अगर cos थीटा की मैं बात करूं, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड x हाइपोटेनियस r, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos थीटा आ जाएगी, इस तरीके से। ओके, इसका भी यूज होगा आगे। सो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है मेरे पास सबसे पहले तो मेरे पास log z होना पता होना जरूरी है। तो मैं क्या कर लेता हूं, दोनों तरफ log पुट कर लेता हूं। सो हम यहां लाइन लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सो जैसे हम दोनों तरफ log पुट करेंगे तो ये मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहां से मेरे पास हो गया log z इक्वल टू, यहां से भी आएगा log x प्लस आयोटा y। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अभी एक साइड तो हमारे पास प्रूव हो गई, इतनी तो तसल्ली मिल गई है कि यहाँ से log z, तो इसको तो आप चेंज करने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, बस हमको चेंज करना है इस वाली साइड में। तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लेते थोड़ा सा। x की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा है। y की वैल्यू भी मेरे पास है r sin थीटा, दोनों पुट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो मेरे पास आएगा log z इक्वल टू, यहाँ से log एज इट इज रखा मैंने। अब बेसिकली यहाँ से log e होता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप तो समझ गए होंगे। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, वहां से r cos थीटा, यहां लिखा मैंने r cos थीटा, एंड प्लस आयोटा। y की जगह पे क्या आ जाएगा माय फ्रेंड्स, y की जगह पे देखो जरा r sin थीटा आ जाएगा, r sin थीटा। अब क्या किया जा सकता है, इसमें से r कॉमन निकाला जाए। सो log e, यहां से z लिखा, इक्वल टू log e इंटू r, एंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मेरे आपने बेसिक मेरा पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक मेरे पास यूलर्स आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे वो। तो बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। ओके बढ़िया, यहां तक सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां तक पहुंचने के बाद अब हमको ये वाली पता होनी जरूरी है कि जो मेरे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ये यूलर्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग e की पावर आयोटा थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम ये वाला पार्ट पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास log z इक्वल टू आएगा, log e z इक्वल टू यहां से मेरे पास log e r एज इट इज रहेगा। तो इसको मैं बड़े वाले ब्रैकेट में डाल देता हूं। एंड ऑल्सो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माय फ्रेंड्स, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां से e की पावर आयोटा थीटा। अब यहां से अगर आप देख पा रहे हो कि u इंटू log a इंटू बी है तो इसको मैं log a प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास आएगा log e z इक्वल टू यहां मेरे पास आएगा log e और यहां आएगा r एंड अगेन log e की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये वाला फॉर्मूला देखा होगा अभी आपने पढ़ा होगा, log e की पावर आयोटा थीटा है। तो ये क्या बोलता है, अरे भाई साहब आप ऊपर क्या कर रहे हो, सामने आओ ना। तो ये आयोटा थीटा वाली पार्ट क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा log e z इक्वल टू यहाँ से log e r की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की जा सकती है। ओके क्यों नहीं पुट की जा सकती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एंड इसको क्या बोलेंगे, अब ऊपर क्या कर रहे हो, सामने आइए ना। तो यहां से वो सामने आ गया एंड यहां से log e इंटू ई। अब आपको पता चल गया होगा कि log e इंटू ई ये क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा वो। एंड यहां मेरे पास आ गया log e z इक्वल टू यहां से log e एंड यहां ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा थीटा एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे आ गया 1। अब यहां से और एक बार थीटा की वैल्यू चेक करो जरा, कहां है थीटा की वैल्यू, यहां से tan इनवर्स y बाय x, तो यहां वहां पुट की जाएगी। सो ये मेरे पास आएगा log e z इक्वल टू यहां से log e ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा थीटा की जगह पे आएगा tan इनवर्स और y बाय x। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया है, log z इक्वल टू log e ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाय x। तो यही तो हमको प्रूफ करके देखना था। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। बस आप आज के इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना, ताकि आपको ये जैसे कि यूलर्स आइडेंटिटी हो गया, ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।